आज में मिल जाएंगी। समझ रहे हैं आप जी। कुशल जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपने कहा कि कहीं भी राग द्वेष हो तो वहां पे भगवत बुद्धि करो। गुरुदेव, अगर किसी से द्वेष हो रहा हो, ईर्ष्या हो रही हो और भगवत भाव करने पर भी वो ना जा रहा हो, तो इस स्थिति में ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी भगवत भाव हो नहीं पा रहा इसलिए है, भगवत भाव होते ही राग द्वेष रह ही नहीं जाएगा, कोई भी कार्य नहीं रह जाएगा। किसका प्रश्न है? हाँ, हमने कई बार बताया है कि जैसे जब अमृत निकला समुद्र मंथन से अमृत, तो धन्वंतरी जी अपने कर कमल में लिए हुए थे, दैत्यों ने छीन लिया और भागे, देवता निराश हो गए। उसी समय भगवान श्री हरि ने एक रूप धारण किया, मोहिनी रूप, और इतना सुंदर रूप भगवान का था कि समस्त दैत्य मोहित हो गए। अपने आप अमृत कलश दे दिया कि आप हम सबको बांट के पाए, और सब मोहित हुए, लेकिन देवता एक भी मोहित नहीं हुए। ये कई बार बता चुके हैं। क्यों नहीं मोहित हुए? क्योंकि भगवत भाव है, जानते हैं ये मोहिनी और कोई नहीं, भगवान श्री हरि है। किसी को काम नहीं जागृत हुआ, किसी के अंदर मोह नहीं पैदा हुआ, सब धैर्य पूर्वक रहे, क्योंकि पता है कि मेरे श्री भगवान हैं। समझ पा रहे? अब श्री भगवान ना जानने के कारण जो हमें, जैसे इसका भी उदाहरण, जिस समय पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर का अर्जुन जी तपस्या करने के लिए गए और एकांत जंगल में तप कर रहे थे, तो एक दैत्य जो है शूकर रूप धारण करके उनको मारने के लिए उद्यत हुआ, और भगवान शिव उनके तप से प्रसन्न होकर उनको पिनाक अपना अस्त्र देने के लिए पहले किरात रूप में, पूरा परिकर किरात परिकर हो गया, और देखा कि वो दैत्य शूकर रूप से अर्जुन के ऊपर आक्रमण, अर्जुन को आंख खुली देखा तो गांडीव पर तत्काल प्रत्यंचा चढ़ा करके बाण संधान किया, तो बाण पहले किरात का लगा, फिर अर्जुन का लगा। अर्जुन ने कहा कि तुमने क्यों बाण चला दिया? ये मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा था, मैं कहा जंगल मेरा और मैं ऐसे पशुओं का शिकार करता हूं, मैंने कोई तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं मारा, शिकार का मन। तो बोले जिसका लक्ष्य अर्जुन साध लेते हैं, किसी की ताकत नहीं कि उसका वेद कर सके। तुम दंडनीय अपराध किए, मैं तुम्हें दंड दूंगा। तो मुस्कुरा दिए भगवान शंकर और कहा तुम्हारे जैसे योद्धाओं से हम जैसे महावीर डरते नहीं हैं। अब युद्ध प्रारंभ हो गया। अर्जुन के तीखे बाण गांडीव से छूटे हुए ऐसे समाते चले गए, अस्तित्व खत्म, अक्षय तूड़ीर क्षय को प्राप्त हो गया, एक भी बाण नहीं बचा। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि किरात में ऐसी कैसी सामर्थ्य है कि सारे बाण लीन होते चले जा रहे। इसके बाद धनुष से मारा, धनुष भी अंतर्धान हो गया, लीन हो गया। अब दौड़ करके घूंसों से प्रहार करने लगे। भगवान शंकर के घूंसों के मार से अर्जुन की रग रग पीड़ा देने लगी। तो उनका ऐसा वीर कौन हो सकता पृथ्वी में जो मुझको इस दशा में पहुंचा दे। उनका कुछ क्षण मैं आपसे मांगता हूं किरात से, धर्म युक्त मैं युद्ध आपसे करूंगा, पर कुछ क्षण दे दीजिए, ठीक है? तो उन्होंने वन पुष्प से एक माला बनाई और भगवान शिव का ध्यान करते हुए ऐसे जो रज का लिंग बनाया, उस पर जे ही चढ़ाया तो देखा किरात के माथे पे। तो उनको अरे आप, तब मुस्कुरा दिए और कहा मैं ये देखना चाहता था कि मेरा दिव्य अस्त्र तुम धारण करने के योग्य हो कि नहीं। तो योग्य हो, जो मुझे युद्ध में तृप्त कर दे वही मेरा ये अस्त्र धारण कर सकता है। तब वो चरणों में गिर गए, सारा गुस्सा शांत हो गया। समझ गए? भगवान ना जानने के कारण भगवान से युद्ध कर बैठे,
और जब जाना कि श्री भगवान तो क्रोध शांत हो गया। और वो जब जान रहे कि श्री भगवान तो मोहिनी रूप में आकर्षण नहीं हो रहे। तो जब हम मान लेंगे वास्तविक ये श्री भगवान तो राग द्वेष कैसे रह जाएगा। लेकिन गुरुदेव कैसे माना जाए, जैसे ही द्वेष होता है हाँ, एकदम भाव आता है मन में कि इसमें भी राधा वल्लभ जी। हाँ, पर नाम जप की कमी होने के कारण वो टिकता नहीं है। जो हमारा ज्ञान है कि सब में श्री भगवान है, तो अंतःकरण मलिन होने के कारण राग द्वेष का महत्व ज्यादा है, भगवत भाव का महत्व अभी टिक नहीं पा रहा है। इसलिए वो हमारा भाव वहां तक नहीं हो पा रहा है। ये श्री भगवान है, ये बहुत गौड़ हो गया, मुख हो गया कि इसने दुष्टता क्यों की। मैं इसके साथ सद्व्यवहार कर रहा हूं, ये दुष्टता कर रहा है, तो मुख्य आपका ये भाव हुआ, ना कि भगवत भाव हुआ। अगर भगवत भाव होता तो आप भी ऐसे आश्चर्यचकित हो जाते, प्रभु आप हमारे साथ द्वेष की लीला। ना नाथ, आपसे क्या द्वेष की लीला। वो गाली दे रहा है और हम मुस्कुरा रहे हैं, क्यों? हम अपने प्रभु को देख रहे हैं। पर ये स्थिति कोई छोटी स्थिति थोड़ी है, ये तो परमार्थ की बहुत ऊंची स्थिति है। इसलिए नाम जप करो और उसके अनुसार चेष्टा ना होने पाए। हाँ, उसी मुश्किल को यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ शम दुखा सुखाधीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। जो उस मुश्किल को सह जाता है, व्यथित नहीं होता, वही अमृत पद का अधिकारी होता है। अब अगर किसी भी उच्च वस्तु की प्राप्ति साधारण रख दी जाती तो सब प्राप्त न कर लेते। भाई आर्मी में सभी थोड़ी चले जाएंगे, उसके लिए लंबाई चौड़ाई दौड़ ऊंचे कितना आप छलांग लगा सकते हैं, आपकी लंबाई कितनी है, आप इतने किलोमीटर दौड़ सकते, पूरा फिट एकदम, तब वो आर्मी। आप समझ पा रहे? और ये तो अखिल ब्रह्मांडों के साहब का पार्षद पद है, भगवान का भक्त मतलब भगवत पार्षद। अब इसमें तो कसौटी होगी, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मद की, हर वृत्तियां आक्रमण करेंगी। चुपचाप सहना है, धर्म से चलना है, अपने को परम पद प्राप्त करना है। देखो, जब कोई आर्मी में जाना होता है तो वर्षों पहले दौड़ शुरू करता है ना। बोले बहुत दौड़ रहे, बोले मुझे आर्मी में जाना है, मतलब वो तैयारी पूरी जानकारी उस रखता है कि क्या क्या आर्मी के लिए तैयार। तो अभी आप कोई भक्त स्थिति को थोड़ी प्राप्त हो गए, आप भक्त बनना चाहते हैं तो आप वो तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी में तो पसीना चूता ही है, मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा कठिन होता है। और बहुत कड़ी दौड़ भाग के बाद वो एक भारत की रक्षा वाला जवान बन जाता है, जिसके हाथ में भारत की रक्षा सौंपी जाती है, हमारे राष्ट्र की रक्षा सौंपी जाती है, पूरे देश की रक्षा का उसके ऊपर भार आ जाता है। कब? जब उसको कसौटी में कस के उसको वीर योद्धा बना देते हैं। इतने कड़े श्रम के बाद वो एक भारत की रक्षा का जवान बन, आप भगवत पार्षद पद, गाली अपमान निंदा तिरस्कार ये सब सह कर चुपचाप राधा 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 राधा, और बिगाड़ कोई सकता नहीं। जैसे मान लो आर्मी के उस जवान को जो ट्रेनिंग दी जा रही, उसको वो दंड दे रहा है, तो कोई दूसरा सोचे कि उसकी तरफ हम गाली भी दे दें तो भारी दंड का अधिकारी तत्काल बन जाएगा। उसको ऑफिसर दंड दे रहा है, लेकिन तुम एक शब्द भी नहीं बोल सकते। अगर शब्द बोले तो तुम्हारे ऊपर वो दंड लागू कर देंगे। तो ऐसे ही ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये मुझे पुष्ट करने के लिए भेजे जा रहे हैं, नष्ट करने के लिए थोड़ी। भगवान के भक्त का कोई नाश नहीं कर सकता, इसमें भगवान का सपोर्ट होता है, सहना थोड़ा कठिन पड़ता है। गुरुदेव बाद में बहुत जलन होती है जब ये हो जाती है परिस्थिति। हाँ, क्योंकि आप भगवान के मार्ग में चलना चाहते हैं, इसलिए ये तो मंगलमय होता ही है। अगर गलती होती, जहाँ चूक होती तो हृदय में जलन होती, तत्काल हृदय जो अपवित्र हुआ था वो पवित्र हो जाता है। ऐसे ही युद्ध करते करते हुए विजय को प्राप्त होता है। नाम जप और बढ़ाओ और अपने भाव को पुष्ट रखो, बार बार नहीं प्रभु ही है, पर वो भारी परीक्षा लेते हैं। अब हम सब में भगवान देख रहे हैं, वो हमारा उपहास कर रहा है, बार बार ऐसे शब्द बोल रहा है जो हमारे हृदय में चुभते हैं। लगेगा यार मतलब ऐसे कैसे भगवान हो सकते हैं। देख पर भाई वही है, उन्हीं का आप ही बताते हो कि बिजली, हाँ बिजली की चल रही। अब वो इस समय हमको चल रहा हमें अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा व्यर्थ में किसको पुकारा। ये बाहरी साथी इसमें काम नहीं करते, इसमें आंतरिक ज्ञान काम करता है। ऐसा नहीं कि किसी भी महात्मा को पूरा जीवन हो गया आरती पूजा ही करवाते, ऐसा नहीं है।
हाँ, गाली मिलती है, थप्पड़ मिलते हैं, अपमान मिलता है, कसौटी वो कसवाते हैं, वो कसौटी में पुष्ट करते हैं। भूखा प्यासा, सर्दी गर्मी, हर कष्ट को सहकर तब वो एक भगवान का पार्षद बनता है, तब वो महात्मा बनता है। अब जब वो बिल्ला लग गया तो सलूट तो मारेंगे ही सब। अब वो भगवान के पार्षद मार्ग में चला और पार्षद पद पर स्थित हो गया, भगवान का प्रकाश हृदय में हुआ, अब लाखों लोग उसका सम्मान करेंगे। तो उस सम्मान का वो महत्व थोड़ी समझता है, क्योंकि ये तो सब ट्रेनिंग में पास हो चुका है। सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो भज सखे वृंदावन मात्यज। बिल्कुल बड़े भाग्यशाली बच्चा जो इस अवस्था में आप अध्यात्म मार्ग में चलने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान सपोर्ट में है, इसलिए निकल जाओगे। लेकिन राधा बाबा कहते हैं ना कि अगर आप गुस्सा कर देते हो तो 1 महीने का आनंद भजन का वो ढक जाता है। हाँ, लेकिन आप गुस्सा करोगे तो जो भजन का आनंद ढकेगा, तो इसको दूसरे रूप में ले आओ ना। हमारा भजन प्रतिपल सरकारी बैंक में जमा हो रहा है, समझ रहे? नष्ट कैसे होगा? वहां तक इसकी पहुंच ही नहीं हो पाएगी। ईमानदारी से, सत्यता से जो हम भजन करें उसे भगवान को अर्पित कर दें। अब वो तो अर्पित हो गया, अब हमसे आ गई गुस्सा, तो हमको जो दंड मिलेगा वो जलन होगी हमारे में, समझे? जो भी आपने, यार ऐसा क्यों हो गया, ये जो जलन हो रही क्यों हो गया, इससे समन हो गया, भजन नहीं छीन होगा। हमारी बात समझ में? हाँ, इसको इसीलिए संतों का संग किया जाता है कि बचाव पक्ष क्या है इसका। मान लो ये तो है कि तीर चला तो गर्दन कटेगी, अब बचाव पक्ष क्या है? झुक जाओ, तीर अपने ही उससे जाएगा, तुम गर्दन इतनी नीचे कर लो कि तीर के निशाने पे ही ना आवे। तो अपने लोग इसका बचाव पक्ष क्या करते कि हर कर्म, हर भजन भगवान को अर्पित कर। जे ही अर्पित किया, अविनाशी बैंक में जमा हो गया। अब अगर हमसे कोई गलती होती तो हमारा हृदय अभी जलेगा, दुखी होगा, पर हमारी बैंक तक पहुंच इनकी नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनकी भगवत बैंक तक पहुंच नहीं है। दूसरी बात, हम राधा बोले ये अविनाशी है और काम क्रोध ये विनाशी है। अगर इनका विनाश ना होता तो आदेश ही नहीं होता कि इनका नाश करो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हृदय से इनका नाश हो जाए। तो इनकी सत्ता नहीं, भगवान कह रहे हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास तास्तितिक्षस्व भारत। ये अनित्य है, तो अनित्य नित्य को कैसे नष्ट कर सकता है? राम बोला, कृष्ण बोला, हरि बोला, राधा बोला, ये अविनाशी। जैसे भगवान अविनाशी, ऐसे भगवान का नाम अविनाशी। इसके फल को ढक देते हैं ये, तो फल तब ढक दे जब इनके पास पहुंचो वहां तक। हमने तो प्रभु को समर्पित कर दिया, अब उसका हमें दंड मिलेगा। शरणागत को तत्काल दंड मिलता है, आगे नहीं। अभी जैसे आपसे कोई गलती हो जाएगी तो आपका हृदय स्वाभाविक इतना जलेगा कि आपको घृणा हो जाएगी अपने ऊपर कि यार मेरे से हुआ कैसे ऐसा है। सच्चा हृदय जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा कि अरे हो गया तो हो गया। वो जब तक पाप मुक्त नहीं हो जाएगा तब तक जलेगा, ऐसा कैसे हो गया, हमसे कैसे हो गया, राधा राधा राधा, हे श्री जी कब ये ठीक होगा, ऐसा दोबारा हमसे नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है, जैसे गलती होती है ना, अब ये खत्म, उसका स्टॉक नहीं बना पाप का, उससे जो गलती हुई, जो पाप बना, वो भस्म हो गया। भजन भगवान के बैंक में जमा। इसीलिए एक शब्द याद कर लो, गीता जी में भगवान ने कहा नामे भक्ता प्रणश्यति। फिर मेरे भक्त का नाश नहीं होता तो भक्ति का भी नाश नहीं होता, तो फिर भजन का भी नाश नहीं होता। भजन वो बीज नहीं है जिसको माया नष्ट कर दे। राम कृष्ण हरि राधा अविनाशी हो गया। ये राधा नाम ऐसा है कि त्रिभुवन में कोई इसका मूल्य नहीं दे सकता, सिर्फ भगवान। जो भगवान नाम है, या प्रियाजू का जिसे अपने लोग राधा 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 राधा, इसकी कीमत देने लायक है ही नहीं संसार में। ये चूंकि माया जलित है और ये माया मुक्त करने वाला नाम है। जितने नाम इकट्ठा कर लिए आप उतने बड़े धनी हो गए, और ये सब संकटों से, सब पापों से बचा के परमानंद प्रदान करेगा। भक्ति बीज पलटे नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजे होय संत को संत। वो नाम का, भजन का जो बीज है वो वृक्ष बन के ही रहता है। इसलिए ये तो महापुरुषों ने हमको सावधानी के लिए बताया, लेकिन सार बात तुम्हें बता देते, भजन कभी नष्ट नहीं होता। देखो भरत जी से चूक हो गई, हिरन में फंसे,
तो भागवत में पढ़ के देख लेना, हिरण रूप में भी वो भजन ही कर रहे हैं। उनके स्वभाव का परिवर्तन तो नहीं हो पाया ना। और अगला जो जन्म हुआ वो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में हुआ, जड़ भरत जी के रूप में। भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। थोड़ा भजन किया था इंद्रद्युम्न राजा ने, अगस्त्य जी के शाप से वो गजेंद्र बने थे। जब भारी संकट पड़ा तो भजन स्फुरित हो गया, याद आ गए हरि, और हरि आए, हरि का साक्षात्कार हुआ और उस भारी संकट से निवृत्ति हुई। भजन कभी नष्ट नहीं होता, भजन कभी निष्फल नहीं जाता, ये विश्वास कर लीजिए। गुरुदेव आप सहने की शक्ति दो, बस नाम। भजन बढ़ाने की शक्ति। ये नाम देगा। आप जितना नाम जप करोगे बेमन से भी, वो आपको सामर्थ्य देगा और उतने ही रुचि बढ़ती चली जाएगी। एक मन का स्वभाव है, हम मन को जिसमें बार बार लगाते हैं उसमें मन लगने लगता है, जिसमें बार बार लगाते हैं। अब जैसे आप 20 मिनट का अभ्यास कर लिए नाम जप का, अब आपका मन बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप 15 मिनट करें, वो 20 तक पहुंचना चाहेगा। देखो, गलत अभ्यास दिया तो गलत में, और सही अभ्यास दिया तो सही। अब उस 20 मिनट में आके आपको कोई विक्षेप पहुंचाना चाहे तो आपका मन राजी नहीं होगा और वो गुस्सा करेगा कि हम 20 मिनट तो केवल नाम जप करते हैं, आप इस समय कभी मत आना, हमसे बात मत करना। यदि नहीं बोल पाओगे तो अंदर से मन कहने लगेगा कि ये कभी नाम है हमसे, इस समय बात न करें। मतलब 20 मिनट नाम जपने के लिए मन राजी हो गया। ऐसा तो प्रायः सबको होगा जो साधन में लगे हुए। तो आप देखो, अगर इसको बढ़ा बढ़ा के हम 24 घंटे ले आवे तो 24 घंटे भजन में स्वाभाविक लगा रहेगा। जैसे अभी भजन में लगाना चाहते हैं पर स्वाभाविक विषय चिंतन होता है, इसका अभ्यास रहा है। अगर भजन का अभ्यास बन गया तो विषय में रहते हुए ये भगवत चिंतन करता रहे। यही सिद्ध पुरुष के लक्षण हो जाते हैं। वो घर गृहस्थी के कार्य कर रहे हैं लेकिन मन कृपा निधान भगवान में लग। सावई मना कृष्ण पदारविंदयो। चिंता मत करो, बहुत बढ़िया अवसर पे लग गए हो। अवसर का मतलब इस अवस्था में लग गए हो तो आगे बहुत अच्छी आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी। नहीं तो जैसे अब पूरा जीवन भोगों में व्यतीत हो गया, अब अभ्यास तो भोगों का बना, तो वृद्धावस्था में सोचे कि भजन कर पाएंगे तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अभ्यास नहीं किया ना तो अब बैठ करके जहां नाम जपना शुरू करेगा तो उसके अंदर प्रपंच चलने लगेगा और मन भजन में नहीं लगेगा। और अगर कहीं कोई पास बैठ गया तो मेरी बहू ऐसा, मेरा लड़का ऐसा ऐसा, यही सब बातें, क्योंकि उसने जीवन में यही बात भरी है। इसीलिए प्रहलाद जी ने कहा कौमार अवस्था से भगवत भजन में लग जाए तो फिर परिपक्व हो जाता है। तो इसलिए बहुत बढ़िया अवसर भैया, धन्यवाद है आपको कि भगवान ने आपको सत